कि भारत देश में बाबा साहब ने संविधान रचने का काम किया किया है। लेकिन आज ये समाज कम से कम हमारा युवा, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बहने, हमारा कोई भी समाज आज जिस तरह से ये समाज बिखर रही है, ये समाज अपने अधिकार को नहीं जान पा रही है, ये समाज अपना सम्मान को नहीं जान पा रही है, इसलिए कि ये समाज अभी सम्मान पर व्यक्ति को नहीं जान पा रहा कि शुरू होता है कि नहीं होता है। जैसे वो समाज ने कहा था, राजा ने कहा था कि बेटा मैं एक राजा पैदा करूंगा, तो जब ने वो अखाड़ा पैदा किया तो वहां चारों दिशों के राजा को बुलवाया गया। जब राजा को बुलवाया गया तो वहां ने एक कुत्ता से उसको बांध दिया गया। क्या? बकरों को। जब बकरों को बांधा गया तो राजा ने अखाड़े पे उतरे और वो कहते हैं कि जा रे धरती माता, जा रे शारदे माते, हम जीते पे बकरा का बलि चढ़ाना है। बकरा बगल में बैठा बांधा था। लेकिन दूसरा जब पहलवान धरती के अंदर आता है, वीर आता है पहलवान लड़ने के लिए अखाड़े में, तो वो भी कहता है कि जा रे धरती माता, जा रे शारदे माते, मैं जीतूं तो मैं इस बकरी का बला मैं चढ़ा दूं। लेकिन बीचों में मन में सोचता है बकरा कि साले तुम जीतो, अच्छा साला वो जीते, लेकिन बकरी ये किसको चढ़ना है? दलित समाजों को चढ़ना है। और जब दलित समाज ये बकरी का बलि बनने जा रहा है तो वो बकरी का बलि बनता जाएगा। इसलिए कि इसको समझने की जरूरत है मेरे भाई। बकरी कैसे बनाया गया, कैसे बलि चढ़ाया गया? जब बकरी ने ये बिरसा मुंडा झारखंड की राज में राज करता था जी, तो ये पहले के आदिवासियों ने हुकुमराज होता था। लेकिन मैंने बताने का काम किसको करूं? ये समाज कैसे जगेगी? ये समाज अपने महापुरुषों को जानने का प्रयास करे और अपने संविधानों का प्रयास करे, जैसे ने बाबा साहब ने संविधान दिया। कोर्ट और कचहरी पर जाते हैं लेकिन देखते हैं कि बाबा साहब ने अंगुलियां दिखाने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमको शिक्षा है, अंगुली दिखा रहे हैं कि हमको मत देखिए, लेकिन ये आपका शासन है, आपका पावर है, आपका संविधान है। इस संविधान को देखो, इस शिक्षा को देखो, इस विचार पर जाइए। जब मेरे विचारों पर जाएंगे तो आपको विचारधारा मिलेगा, आपको शिक्षा मिलेगी। मेरे भाइयों, शिक्षा और जमीन नहीं मिल पाएगी। भाइयों जागिए, जागने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। बच्चों और भाइयों को सबके युवा की जरूरत है, युवा की संघ बनाने की जरूरत है। आज हमारे आदिवासी हरियाणा आदिवासियों को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि मैं हरियाणा आदिवासियों के लिए खाते में पैसा भिजवाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन हरियाणा आदिवासी अल्पसंख्यक खाते में जाकर बता दे कि खाते में पैसा है। बोलो मेरे भाई, मिला पैसा? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आप लोगों को सोचना होगा कि ये काला नाग हमको डस डालेगा। डसने का काम है। तो नाग और नागिन दोनों होते हैं मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। इसमें जब भी धारे में जाने का प्रयास करेंगे तो नाग भी काटेगा, नागिन भी काट के खत्म कर देगी। ये संविधान जो बिकने वाला है, बाबा साहब का संविधान, उस संविधान को बचाइए मेरे भाइयों। आपका आरक्षण, आपका ये बिजली, आपका सारी फैक्ट्रियां, सारी चीजें आपका प्राइवेट स्तर पे जाने का काम हो रहा है। कल आपके विद्यालय में, यही विद्यालय जो आप लोग ने मध्य प्रदेश शासन की देन है, वो देन बाबा साहब भीमराव का देन है। आज जो मेरी बहनें बैठी है, मेरा भाई बैठा है, आज बहनी की सुरक्षा ज्योतिबा फूले माँ ने किया है। जब ज्योतिबा माँ ने फूले ने किया है तब मेरी बहनों का सुरक्षा हुआ है। तब मेरी बहनों ने लड़ने का काम किया है कि मैं शिक्षा को लड़ूंगा और शिक्षा से बचाऊंगा। तो आज जब शिक्षा बनेगी तो मेरी बहन जी मजिस्ट्रेट भी बैठी है, कलेक्टर भी बैठी है,
एसपी भी बैठी है, मजिस्ट्रेट भी सारे लोगों में बैठी है, तो देन किसकी है? ज्योतिबा फूले की देन है, मेरी बहनों का अधिकार। भाइयों जागो, ये जगाने का है। अपने महापुरुषों को, संविधान को जानने की जरूरत है। ये कहते हैं कि कोल है, ये कहते हैं चमार है, ये कहता है मेहतर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसके चमड़ी के अंदर चमड़ी है वो भी चमार है। जब इस चमड़ी के अंदर चमड़ी नहीं रहेगी तो चमार नहीं कहला सकता है। इसको तर्ज को समझने की जरूरत है। भाइयों, आज जो मैंने ये मंच पे खड़े बोल रहा हूं, आज ये हमको बाबा साहब ने, बिरसा मुंडा ने दिया है, तब मैंने आज आपके अखाड़े में बोल रहा हूं। धन्यवाद। जो ये चीज हमको ना दिया होता तो हम कभी लोग ना पाते। पहले ये गरीब इतना छुतिया था, आज भी छुतिया है। क्यों छुतिया है बताइए? सुंदर हो, साबुन लगाते हो, तेल लगाते हो, कपड़े अच्छे पहनते हो, अच्छे पोजीशन में जा रहे हो, लेकिन यही दलिंदर आपको दूरी से सूंघ लेगा कि ये खुशबू दे रहा है, ये कोल है। कैसा चिंता है वो? नारी टटोलता है। यहां से जब नारी पकड़ता है तो वह पूरा अंगों को समझ लेता है कि ये कहीं इसका टूट है, टूट को समझता है। लेकिन आदिवासी ये समाज है, लेकिन जाग नहीं पा रहा है। अपने संविधान बाबा साहब बिरसा मुंडा को नहीं पहचान पा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि बिरसा मुंडा के घर में द्वारे में किसी की मूर्त है? नहीं बताइए। नहीं है, कोहू के पास नहीं है। लेकिन जब ने 15 जनवरी को इसको कार्य किया गया तो पूरे भारत में हलचल मच गई। उठाने का काम किया। क्यों कर रहा? ये गरीब को लूटो, अब मोहरा बना दो, और फिर धार से काट दो। हमारे पास न धार है, न तलवार है, न लाठी है, न डंडे हैं, न सारी ताकत हमारे पास नहीं है। ताकत एक है, मेरी बहन मायावती बहन जी की ताकत है। जब इस ताकत को मध्य प्रदेश के अंदर जाके रखेंगे तो धरती का बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। आप लोग देखिए, हरिजन आदिवासियों और प्रशंसाओं से मैं निवेदन कहना चाहता हूं, आज हमारे युवा में क्या दूर से आए हुए मेरे संघर्षशील यादव जी, ललई यादव 18 साल की उम्र में मारा गया। कैसे मारा गया? वो नेता लिंद्रों ने मार दिया कि ये अपने परिवार को उठाने का काम कर देगा। 18 साल का बच्चा कितना बड़ा तेजा होता है, कितना बड़ा होगा? बिरसा मुंडा ने कितना बड़ा होगा? ये पहले के आपके राजा हुकुमराज थे। जब इसको मारा गया तो इस भागते भागते जंगल पहुंचे, और जंगल पहुंचकर जान भी नहीं बची है बिरसा मुंडा की। लेकिन जब ने वो तीर का काम किया तो नीचे का मुंडी और ऊपर का कोर करके और तीर का निशाना तैयार करके और उनको मारने का काम किया। और ये धरती में खून बहा दिया, रक्त बहा दिया। ये जंगल इसीलिए कहते हैं कि जंगल आदिवासियों का है। कौन एक चीज है? ये राजा था। आज जाइए, जंगल जहां लगा है, मध्य प्रदेश से जमीनें हैं, या कोलों की जमीनें हैं। इससे पूछे कि कोल की जमीन ये कहां से आ गई, चमारों की जमीन कहां से है, ये प्रजापति की जमीन कहां से है, ये अवधि जी की जमीन कहां से है? ये हमारी जमीन है। हमारे ये पुरखों ने हमारे लोगों को नहीं समझते थे, लेकिन इनका भोला समझकर ये धरती को लूट लिया गया। आज ये हमारी मूरत बगल में हुकुमराज थी, ये हुकुमराज थी। हुकुमराज थी। ये हुकुमराज थी। हाँ। हुकुमराज थी। ये हुकुमराज थी। हाँ। ये हुकुमराज थी। हाँ।
लेकिन आज हम लोग दान देने वाला था, लेकिन आज हम लोग दान लेने का काम कर रहा हूं, कटोरा फैला रहा हूं। गलत है? आप लोग बच्चे पढ़ाते हैं, बीच बीच मानी, लेकिन बच्चे जब पढ़ाते हैं तो आज क्या चलता है? शिक्षा। ये जो चल रहा शिक्षा है, विचार है, भावना है। भावना को बदलिए, विचार पर आइए। कढ़ना होगा, जब यहां से कढ़ेंगे तब आपको पहचाना जाएगा। तो कहते हैं जब कढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो हम लोग ये क्लास चलाता हूं पढ़ाने का कि भाई पढ़िए, ये पढ़ना है। और जब तक हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो हम लोग ये हासिल नहीं कर पाएंगे। हम लोग धन्य है मेरे भाइयों। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं। जय भीम, जय बिरसा जी, जय कांशी राम।